शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, ज़िना के करीब भी मत जाओ, बेशक ये बेहियाई और बुराई का रास्ता है। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त ने ज़िना की इब्तिदा की थी? प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम उस शख्स के बारे में जानेंगे, लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाएं। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए शजर ममनुआ का फल खाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार दिया और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई और हव्वा अलैहिस्सलाम को 20 हम्मल ठहरे, जिसमें 40 बच्चे पैदा हुए और हम्मल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें, उस वक्त के कवानीन शरीयत और आज के कवानीन शरीयत से मुख्तलिफ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल के लड़के से कर दी जाती थी और एक हमल के बच्चे आपस में बहन भाई करार पाते थे। प्यारे दोस्तों, इस दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हाबील और काबील पैदा हुए। चुनाचे काबील की बहन अकलीमा बहुत खूबसूरत थी। जो लड़की हाबील अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चुनाचे ये बच्चे बढ़कर जवान हुए, आपस में शादी का वक्त आया तो काबील हज़रत हाबील की बहन से निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये तो बहुत ही खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा से निकाह करूँगा। नाज़रीन मोहतरम, ये मामला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी दें। जिसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल होगी तो वही शख्स अकलीमा के साथ शादी करेगा। प्यारे दोस्तों, कबील खेती बाड़ी करता था, जबकि हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे, क्योंकि एक शफ़क़त और मोहब्बत वाला काम है। चुनाचे हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबील ने एक रद्दी घटिया उठाकर जो कि एक खेत से निकलता था उसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह पर पेश किया। चुनाचे ज़माने के रिवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी, उसने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिन पर कबील कहने लगा, ज़रूर कोई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के लिए दुआ की जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। नाज़रीन मोहतरम, उस वाक़या के बाद कबील ने हज़रत हाबील को मारने की धमकी दी। आयात में आता है, हज़रत हाबील से ज़्यादा ताकतवर नहीं था, कबील ज़्यादा था, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से फरमाया, अगर मुझे कत्ल करेगा मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं चाहता हूँ क़यामत के दिन तुम मेरे गुनाह के साथ आए। चुनाचे एक दिन कबील ने गुस्सा में आकर हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़ हो गई। चुनाचे हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद कबील बहुत परेशान हुआ और हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से 2 कौवे आए, उनकी दोनों की आपस में कबील के सामने झगड़ा किया। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया, फिर उसने ज़मीन खुरेद कर दूसरे कौवे को उसके अंदर डालकर फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। कबील ने जब ये देखा तो अफसोस करने लगा, मैं अपनी भाई की लाश को नहीं छुपा सका। फिर उसने भी इसी तरह किया। फिर हज़रत हाबील
अलैहिस्सलाम की लाश को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया और कबील अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहाँ से चला गया, क्योंकि मुसलसल शैतान उसके पास आता रहा, आकर डराता था बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। दूर कहीं जाकर वादी में बस गया। नाजरीन मोहतरम, इस वाक़या के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान हुए। अल्लाह तबारक व तआला की गारगाह में दुआ क्या करते थे, अल्लाह तबारक व तआला मुझे बारिश अता फरमा। चुनाचे इसी दौरान हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बिशारत हुई। चुनाचे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बचपन ही से उनकी तरबियत पर खासी तवज्जो दी और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तमाम मामला से आगाह किया। चुनाचे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जवान हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बाद उनको मोमिनीन का खलीफा मुकर्रर किया और उन्हें इस बात का हुक्म दिया अपने भाई कबील की औलाद से दूर रहें और मोमिनीन को भी उनसे दूर रखें। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आया। यही वसीयत करते हुए इस दुनिया से कूच कर गए। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस फरिश्ते नाज़िल हुए। उन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दफन करने का तरीका बयान किया। चुनाचे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम इसी तरह से ही किया। फिर कुछ अरसे के बाद आपकी वालदा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से इंतकाल कर गईं। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़या के बाद ज़िना की इब्तदा हुई। उसके बारे में बनी इसराइल की रिवायात के अंदर ये मिलता है, काबील और उसकी औलाद एक वादे के अंदर रहा करती थी। चुनाचे एक दिन शैतान उनके पास आया। शैतान उनके पास उजरत पर काम करने लगा। अचानक वो गुलाम अजीब व गरीब काम करने लगा। उसके नए नए नफास तैयार करने लगा और उनको गाने बजाने के तरीके सिखाने लगा और उनको ऐसी आवाज़ें सुनाई आलात पर जो उन्होंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुनी होगी। चुनाचे पहले वो हक से दूर थे, फिर वो मज़ीद मुश्किल में मुब्तला हो गए और उन्होंने दिन मुकर्रर किया। उनकी औरतें बरहिन्ना लिबास पहनकर जहलियत की औरतों की तरह लिबास पहनकर आती थीं, मर्दों से इख्तलात किया करती थीं। प्यारे दोस्तों, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन दूर ही से इनके गाने बजाने वालों की आवाज़ें सुना करते थे। चुनाचे एक दिन इनमें से एक शख्स के दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं जाकर देखूं आखिर ये क्या मामला है। चुनाचे उस शख्स ने चोरी छुपे वहाँ से हिजरत की और ईद के दिन वहाँ जाकर देखा। वहाँ की औरतें हसीन व जमील थीं। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से रिवायात है, आयात के अंदर आता है, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो मोमिनीन की जमात थी, उनके मर्द बहुत ज़्यादा हसीन व जमील थे और उनके साथ जो औरतें थीं बज़ाहिर इतनी खूबसूरत नहीं थी, जबकि कबील की आल औलाद के अंदर मर्द इंतहाई बदसूरत थे, जबकि उनकी औरतें बहुत ही हसीन तरीन खूबसूरत थी। चुनाचे वो नौजवान उन लड़कियों के हुस्न व जमाल को देखकर बहुत मुतासिर हुआ। फिर वो शख्स वापस आया। उसने दीगर चोरी छुपे दीगर मोमिनीन को भी उस हवाले से खबर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोमिनीन में से कमज़ोर ईमान वाले वहाँ से हिजरत करने लगे। हिजरत करके कबील की औलाद की औरतों के फितने में मुब्तला हो गए और यूं फिस्क व फजूर करने लगे, जो जिना करने लगे, जिससे जिना जैसे कबीरा गुनाह की इब्तदा हुई। नाजरीन मोहतरम, रिवायात के अंदर आता है, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन की तादाद बहुत कम हो गई थी, जबकि कबील का गिरोह बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। चुनाचे अपने अंदर भी फितना फसाद फैला रखा था और अपनी बस्तियों से बाहर निकलकर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन को कत्ल करने और उनको तरह तरह की तकलीफ़ें देते। नाजरीन मोहतरम, तमाम रिवायात बनी इसराइल से ली गई है, जिसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम इसराइल की रिवायात में से रिवायात सुनो, ना उसकी तस्दीक करो ना उसकी तकजीम करो, बल्कि ये कहो जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया हम उसी पर ईमान लाए।
हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हकीकत हाल पर गौर किया जाए तो जिना की इब्तदा इसी दौर से शुरू हो गई थी, जब कबील अपनी बहन अकलीमा को वहां से लेकर चला गया था और बहन अकलीमा के साथ नाजायज रस्म व रिवाज कायम करके उसने अपनी आल औलाद पैदा की थी। अल्लाह ताला तबारक व ताला से दुआ है तमाम मोमिनीन को जिना जैसी लानत से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखे, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।